कर्दम ऋषि की तपस्या एवं भगवान का वरदान। भगवान ने कहा, 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी कि मनु महाराज कन्या लेकर आए, तब नखरे मत करना। आजकल के लोग नखरे दिखाते हैं कि हमें विवाह नहीं करना है। पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो उनके यहाँ जन्म लेने की भगवान की इच्छा होती है। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँगा, जगत को मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश करना है। ऐसा कहकर श्री हरि वहाँ से विदा हो गए। नारद मनु महाराज के पास आए और उनसे कहा कि तुम कर्दम को कन्यादान दो। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा की। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शत्रुपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम ने उससे कहा, देवी, यह 3रा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में यह तो मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है और आसन पर बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास बैठ गई। वह बेचारी पुराने ज़माने की थी, आजकल के ज़माने की होती तो आसन पर पहले से ही बैठ जाती। आज तो पत्नी पति को पुत्र जुलाने की आज्ञा देती है, संतान को पति के पास रखकर अकेली घूमने फिरने निकल पड़ती है। ऐसा मत करो। आर्य नारी के सच्चे संस्कार आज भुलाए जा रहे हैं। आज कन्या परीक्षा की रीत भी बदल गई है। कर्दम ने सोचा कि कन्या योग्य है, विवाह करने में कोई हर्ज नहीं। मनु महाराज ने कहा कि यह कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा, विवाह करने की इच्छा मेरी भी है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है। मेरा विवाह विलास के लिए नहीं, किंतु काम का नाश करने के लिए हो। विवाह का प्रयोजन काम विकास नहीं है, किंतु काम विनाश है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करके उसका विनाश करना ही गृहस्थाश्रम का आदर्श है। कर्दम ऋषि कहते हैं, मेरा विवाह काम के विनाश के लिए है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है, उसी काम को मुझे मानना है। एक पुत्र के होने तक लौकिक संबंध बनाए रखूँगा। एक पुत्र के हो जाने पर लौकिक संबंध का त्याग करूँगा और संन्यास ले लूँगा। कन्यादान के मंत्र में लिखा है, संतत्या इति एक वचनम संतति भी। ऐसा नहीं कहा है, वंश की रक्षा के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूँ। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्मपुत्र कहा है, अन्य सभी पुत्र कामज पुत्र हैं। कामाचरण के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए विवाह है। पिता पुत्र से कहता है कि तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता समान होती है। काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। जहाँ सुंदरता दिखती है वहीं काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्री में सजों का नाश करने को विवाह करना है। विवाह के समय सावधान कहा जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाह के बाद वह सावधान नहीं रहेगा। विवाह के बाद सावधान रहे वही जीत जाता है, अथवा जो पहले से सावधान होता है वही जीतता है। रामदास स्वामी विवाह के पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह मंडप में पुरोहित जी ने सावधान सावधान कहा और वे सावधान होकर मंडप से भाग खड़े हुए। भोग के बिना रोग नहीं होता। पूर्व जन्म के पाप के कारण भी कुछ रोग होते हैं, तो कुछ रोग इस जन्म के भोग विलास के कारण होते हैं। भोगे रोग भयम
भोगोपभोग में रोगों का भय है। भोग बढ़ने से आयुष का क्षय होता है। हम भोग का उपभोग नहीं कर पाते, भोग ही हमारा उपभोग कर जाता है। जब से बर राजा मोटर में बैठकर विवाह करने जाने लगा है, तब से घर संसार बिगड़ गया है। आज के बर राजा को घोड़े पर से गिर जाने का डर लगता है। उससे पूछो कि एक ही घोड़ा तुझे गिरा देगा तो वे 11 घोड़े तेरी क्या दशा करेंगे। एक घोड़े को अंकुश में नहीं रख सकता तो फिर उन 11 घोड़ों को कैसे अंकुश में रखेगा। 11 इंद्रियां ही 11 घोड़े हैं। जितेंद्रिय होने के लिए विवाह करना है। आज तो हम विवाह का हेतु ही भूल गए। कर्दम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरा विवाह एक सत्पुत्र के लिए हुआ, उसके बाद मैं संन्यास लूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। मनु महाराज ने पुत्री से कहा, ये तो विवाह के समय ही संन्यास की बात करने लगे, किंतु देवती भी असाधारण थी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। हरि ओम। शांति शांति।